हेलो। ए, ये देखिए कितना प्यारा कुत्ता है। हेलो, क्या नाम है इसका? टोजो। कितना क्यूट है। ये इनके आंटी का कुत्ता है। ओए ओए ओए, बाय। तो ये बहुत ही शातिर है, बहुत ही शरारती, जो मेरे को भूख 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 कर रहा है। तो एक्चुअल में मैं वापस ग्राउंड से रूम की तरफ चल पड़ा। तो जो आज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया ग्राउंड में, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था, थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था अपने रनिंग में। जबकि मैंने आधा घंटा रनिंग की, सॉरी 15 से 20 मिनट रनिंग की, और उसमें लगभग कम से कम 15 से 20 चक्कर थे, टाइमिंग के साथ करा मैंने। और उसके बाद पुशअप्स, डंड, डिप्स, एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग में, और बहुत सारी 4-5 प्रकार की स्ट्रेचिंग की। और स्ट्रेचिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रतिक्रिया करी। और उसके बाद जो स्ट्रेचिंग करी वो चार फौजी थे, जिसका भी एक 20 दिन का ग्राउंड है अग्निवीर का, तो उनके साथ प्रैक्टिस करी। तो एक फ़ोटो लिया है सिर्फ, वो फ़ोटो मैं आपको आज की सेल्फी में दिखाऊंगा। ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया, इसी तरह से यहाँ देखो मैं चल पड़ा वापस। आज मेरे हथियार उतने नहीं थके हूँ जितना मैं थका हूँ। हथियार कम थके, मैं ज़्यादा थका हूँ आज, क्योंकि मेरे को मसल्स पेन हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत ही ट्रस्ट बोले तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो हथियार मेरे ठीक है आज, लगभग दिखने में थोड़े ख़राब लग रहे हैं हथियार। तो मेरा और बार कहता था कि मेरे हथियार थक चुके हैं, तो आज मेरे एक्चुअल में हथियार नहीं थके, आज मैं थका हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड थी। तो जो मेरा 21वां दिन है वो मेरा आज का सुबह का वर्कआउट हो गया है। अब थोड़ा शाम को भी करना है, जो शाम के चैलेंज में है। तो 21 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गज़ब का है, उसे मैं आपको शेयर करूंगा जब मेरा 1 महीना पूरा होगा, और फिर जब मेरा 2 महीने पूरे होंगे 7 दिन बाद, और जब मेरा 75 डे कंप्लीट होगा, तब मैं आपको एक स्पेशल इंटरव्यू भी होगा वो, जिसमें मैं अपना इंट्रो प्लस जो 75 डेज़ का एक्सपीरियंस है, इससे क्या लाभ थे और क्या हानियाँ सकती है, क्या 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 चीज़ें बरतनी है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में ये दिक्कत होगी, बाद में ये दिक्कत होगी। तो उसमें अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अभी देखो रोड सुनसान, बिल्कुल खाली, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 7:17। अभी ठंड का टाइम है, क्योंकि आजकल देखो शॉप से बंद है। अगर इस टाइम गर्मी का होता था तो इस टाइम दुकानें पूरी खुल चुकी होती, क्योंकि ठंड के कारण कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुबह बहुत कड़ाके की ठंड होती है। अभी तो नॉर्मली लग रही है मेरे को ठंड, क्योंकि मैं वर्कआउट करके आ रहा हूँ, रनिंग करके आ रहा हूँ, मेरा शरीर गर्म पड़ा है। अगर कोई मेरी अगर रूम से बाहर निकलेगा तो फिर बोलेगा ओ ये क्या ठंड है। ठंड तो एक्चुअली में सुबह होती है, जब मैं ग्राउंड आता हूँ 5 बजे, तो उस टाइम ऐसी ठंड होती है, ऐसी ठंड होती है, बहुत भयानक ठंड, उसको कहेंगे हम असली ठंड। अब नवंबर का महीना आने वाला है, नवंबर दिसंबर सबसे जो कि ठंडे महीने माने जाते हैं। फिर जनवरी फरवरी में थोड़ा और उसमें फिर ठंड जाती, मतलब लास्टिंग होती है, लास्ट मंथ होती है जाने के। फिर उसमें फरवरी के बाद फिर गर्मी आती है, फरवरी मार्च। तो इसी तरह का कुछ रहता है। ये है चाटी पुल, जो कि इस तरह का बना हुआ है। इसमें बहुत सी दिक्कतें आती है लोगों को। मैं अपने ब्लॉग से कहना चाहूँगा सिंपल सा, ये देखो ये चलने की ऊपर वाला, ये देखो उधर देखो, और इसमें जा सकती है छोटी गाड़ी, देखो पूरा है। इतने सारे गांव अटैच होते हैं उधर से, इधर बहुत सारे गांव है। पर देखो कुशवास, मेज, सरपारा, धारा सरगा, तो लगभग ऐसा रखो आप 8 से 10 गांव है, जिसमें मैंने 5-6 के नाम ही लिए। और इधर को है हमारा तुंदन, ओ देखो ऊपर,
तुंदन जाल धूप खिली हुई है, धूप आ रही नीचे को, ये देखो इस तरह का। और तुंदन के साथ ये वाला एरिया यहाँ से लेकर पूरा ये चाटी जितना भी है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर यहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से, तो अभी इस पुल को छोटा कर दिया गया है, फिर भी छोटी गाड़ी के लिए। और एक हमारे कोच जो कि HPUC के कोच है, जो सेलेक्टर भी है, वो कह रहे थे कि ये क्या पुल है। उन जब देखा उन्होंने, वो तो मजाक ही उड़ा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये पुल थोड़ी है बोला कोई, कि उन्होंने कहा कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए तब बड़ी गाड़ी के लिए, क्योंकि ये पुल बहुत छोटा है, बहुत इसमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। चढ़ने में ही नहीं दिक्कत होती है, जिस तक गाड़ी आती है खतरा भी रहता है कहीं ना कहीं किसी को चोट ना लग जाए। एक तो ऐसे चलते हैं, रश होता है इसके ऊपर, जो ये वाला चलने वाला है, खतरा, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो ये पुल उनको भी पसंद नहीं आया, कोच साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए तो बेस्ट रहना था। जो एक मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये है यहाँ है, ये वाला है एरिया पार्क है शिमला, ये वाला शिमला एरिया देखो कितना डेवलप हुआ है, लगी रहा है, रोड्स दिखा रहा था अभी तक। और ये एरिया है कुल्लू, यहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, पहुँच गया हूँ, लगभग पहुँच ही गया हूँ। मेरे जो ब्लॉग्स हैं एक्चुअली में फ़िज़िकल फिटनेस भी है, इसमें ये मिक्स है। ब्लॉग का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ब्लॉगिंग का ये रहता है। हाँ, अगर मैं स्पेशल फिज़िकल फिटनेस से बताता तो मैं इसमें और चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकता था। तो इसमें मैं देखो अपना एरिया बताता है, मैं भी कुल्लू का हूँ। ये है हमारे रोड के हाल, ये है हमारा रोड कुल्लू का। ये फ़र्क समझ आ रहा हो ना आपको कुल्लू और शिमला में किस तरह का ये तो चलो क्या है, तो नॉर्मल है, ये तो राम जगत खाना का यहीं से। और सबसे बड़ी बात है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, उस रोड के इतने बुरे हाल है, उसे 15 से 20 सालें हो चुकी हैं। जब मैं छोटे हुआ करता वो रोड निकल चुका था, जब हम 5th-7th में पढ़ते थे, 6th में, तो अभी तक वो रोड पक्का नहीं हो पाया है। बहुत शर्म की बात है, शेमलेस ही कहूँगा मैं भी 25 साल 26 साल का हो चुका हूँ उस समय से, तो रोड फिर पक्का नहीं हो पा रहा है। कभी कोई दिक्कत आती, कभी कोई दिक्कत। रोडें तो 2-4 बार बिछ गए हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, फिर से वही मैंने पिछले एक ब्लॉग में भी कहा था। तो हमारे लोग भी थोड़े, हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है हर चीज़ से, हमारा एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो जो भी मेरे दोस्त आते हैं, एक कल पीछे मैंने एक फ्रेंड लेकर था अपना वर्षों से, बोलते कि आपका क्या रोड है, बिल्कुल ख़राब। तो एक अच्छा फील नहीं होता है जब कोई हमें ऐसा कहता है कि आपका रोड अच्छा नहीं है, जबकि आप रामपुर के अटैच्ड हो, बिल्कुल साथ में हो, बिल्कुल साथ में हो आप, वहीं से सामने दिखता है हमारा रामपुर, वहीं से बहुत ही नज़दीक है। जो सबसे नज़दीक एरिया है तो तुंदन का दिखता है, आप सामने देखेंगे सीधे हमारा सामने वाला एरिया दिखता है, कौन सा ज़गात खाना। एक्चुअल में जो ये चाटी ज़गात खाना जितना भी है सारा तुंदन पंचायत में ही आता है, तुंदन ही है सारा एक। बट अब थोड़ा अलग कर दी गई है पंचायतें, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये तुंदन ही है, क्योंकि जितने भी ऊपर के लोग हैं हमारे उधर के गुंडी एक गांव है, और टुंगा, और भी बहुत सारे, वो मैक्सिमम लोग यही उनके ज़मीन है इधर इस चाटी में। ये तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपके, सारे बाहर के लोग हैं, बाहर सेटल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुका है, एक छोटा सा नगर था, छोटा सा निगम बोलते हैं उसको, निगम। जो ये बस्तियाँ होती है, बस्तियों का टाइप्स ऑफ बस्तियाँ, बहुत प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, छोटी बड़ी। तो वे पहले एक छोटा सा गांव था, गांव भी बहुत थोड़े थोड़े घर थे। तो इसी से अकॉर्डिंग तो जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात हमारी रोड की समस्या। यहाँ देखो, यही दिखाओ किस तरह का रोड है, कितनी गंदी है। देखो गाड़ियाँ कितनी लगी है, आदमी से ज़्यादा गाड़ी होगी अब, पर फिर भी गाड़ी लेने में तो लोगों ने जोर रखा है कि यार कौन चाहता है कि मैं पहन लूँ,
आओ चला है चलने दो। बट जो हमारा रोड है में 17 किलोमीटर है, बहुत ख़राब रोड है। तो पीछे मैं फर्स्ट दिन आया था जब मेरा 75 डेज़ का हार्शलैंड शुरू हुआ तो मेरा पाँव मुड़ गया था पहले ही दिन मेरा। अभी भी बहुत पेन होती है, तो पहले ही दिन मेरा पाँव मुड़ गया था। फिर भी चलो मैं हूँ, मैंने थोड़ा पेशेंस बरता अपने शरीर की केयरिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो चाटी, ये है चाटी मेन बाज़ार परी वाला आगे वाला एरिया। चलो मैं आपको कभी बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, वो ब्लॉग पूरा रहेगा हमारे रोड के बारे में, हमारे गांव के बारे में। ये देखो ये भी हमारा मंदिर है झारूनाग जी का, ये सामने दिख रहा है तुन्नन देवते का मंदिर है। ये ज़मीन जितनी भी है तुन्नन देवते का है सारा, यहाँ से लेकर ऊपर तक। तो मैं लगभग रूम पहुंच ही चुका हूं। तो ये आज का ब्लॉग बहुत लंबा होने जा रहा है, फिर से 11 मिनट हो गए मेरे को बोलते बोलते, मुझे पता ही नहीं है कि 11 मिनट हो गए हैं। तो आपसे मैं अलविदा कहना चाहूँगा आज के दिन के लिए। अलविदा वैसे होता है हमेशा के लिए, फिर भी मैं आज के दिन के लिए बोल रहा हूँ बाय बाय।